हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ज्योमेट्री। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम ज्योमेट्री के बारे में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा है। सो हम सीख चुके हैं बच्चों लाइन सेगमेंट, सिंपल क्लोज फिगर, पॉलीगन एंड सर्कल। ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ व्हाट वी विल लर्न, हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में। रिकॉलिंग बेसिक ज्योमेट्री टर्म्स, यानी कि हम रिकॉल करेंगे बेसिक टर्म्स को। उसके बाद एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे एंगल्स की यूजिंग प्रोटेक्टर, टाइप ऑफ एंगल्स एंड सर्कल। ठीक है, यानी कि कितने टाइप के आपके एंगल्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो सबसे पहले हम जैसे करते हैं, पहले हम एक एक्सरसाइज छोटी सी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है रिकॉलिंग बेसिक ज्योमेट्री टर्म्स। क्या होती हैं, सबसे पहले पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अ पॉइंट हैज़ पोजीशन बट नो लेंथ। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, पोजीशन होती है उसकी, कोई लेंथ नहीं होती। इट टेल्स अस द लोकेशन, लोकेशन बताता है। एंड इज नेम विद अ कैपिटल लेटर, और इसको हम नेम देते हैं कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल ए इज डिनोटेड एज ए। ठीक है, ए को हमने पॉइंट किया है। नेक्स्ट है लाइन, गिवन एनी 2 पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 2 पॉइंट गिवन होंगे आपको स्ट्रेट लाइन में, विच कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू आउट दैम। ठीक है, जो कि उसके पास से थ्रू आउट होंगे, यानी कि उसको जोड़ेंगे। अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ सकती है इंडेफिनेटली एंड इज ऑफ आइडेंटिफाइड लेंथ। ठीक है, और उसकी लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। सो इफ पॉइंट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, अगर किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट ए और बी हैं, देन इट इज रिटन एज ए बी। ये क्या है, लाइन है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको इस तरीके से दिखाते हैं। उसके बाद है बच्चों लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या होता है, लाइन का ही पार्ट होता है जिसके 2 एंड्स पॉइंट होते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन, और ये दोनों किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं हो सकता। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट ए बी इज रिटन एज, इसको इस तरह लिखा जाता है और रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों रे के बारे में। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, जब कोई भी आपकी लाइन सेगमेंट एक डायरेक्शन में ही बढ़ती है, ओनली इज कॉल्ड एज अ रे, तो उसको सिर्फ हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। और इसकी क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक ही एंड पॉइंट होता है, ए भी लिखा जाएगा और रिप्रेजेंट होगा इस तरीके से, पॉइंट और डायरेक्शन 1। ठीक है, तो उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। रिकॉल दैट अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमें पता है रे क्या है, पार्ट ऑफ अ लाइन है। इट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। ठीक है, गोज ऑन एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, और एंडलेसली एक डायरेक्शन में ही बढ़ती चली जाती है। व्हेन 2 रेज हैव अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जब 2 रेज का एक ही कॉमन पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट होती हैं, दे फॉर्म एन एंगल, तो वो एक एंगल बना देती हैं। ठीक है, द पॉइंट वेयर द रेज इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, जहां पर वो इंटरसेक्ट करती है यानी कि आपस में मिलती है, वो उनका वर्टेक्स कहलाता है। एंड रेज कॉल द साइड ऑफ द लाइन, और जो रेज होती है उनको हम एंगल्स की साइड बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सिंबल ऑफ यूज टू डिनोट एन एंगल्स। द एंगल फॉर्म एट वर्टेक्स ओ। ठीक है, वर्टेक्स कहाँ पर होगा, उसको हम ओ नेम देंगे, इज डिनोटेड बाय एंगल ओ। ठीक है, सिमिलरली द एंगल फॉर्म एट वर्टेक्स Q इज डिनोटेड बाय एंगल Q। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मेजरिंग एंगल। आप किस तरीके से मेजर करोगे, द एंगल फॉर्म बाय 2 रेज, जब 2 रेज से बनता है वो, और लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, इज मेजर्ड इन डिग्री, तो उसे को हम कैसे मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं हमेशा। ओके, द सिंबल ऑफ डिग्री इज 0। इस तरीके से हम डिग्री को शो करते हैं। अब प्रोटेक्टर की हेल्प से कैसे हम एंगल्स बनाएंगे। अब प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर एंगल्स। ठीक है, प्रोटेक्टर को एंगल को मेजर करने के लिए भी हम यूज करते हैं। एन इनर स्केल एंड आउटर स्केल, उसमें 2 स्केल होते हैं, इनर और आउटर। द प्रोटेक्टर हैज अ बेस लाइन, उसकी एक बेस लाइन होती है जो कि 0 से होती है, मार्क्ड एट द बोथ एंड, दोनों साइड उसके 0 होते हैं, और डिवाइडेड होता है इक्वल डिवीजन में 0 से 180 तक। ठीक है, एज वेल एज फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटर में। ठीक है, बेस लाइन इज द सेंटर, बेस लाइन का जो 0 होता है वो उसका सेंटर होता है। एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, मेजर करना है आपको ये एंगल, आपको स्टेप्स गिवन है, तो स्टेप 1 में हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। प्लेस द प्रोटेक्टर सच दैट द सेंटर इज ऑफ इट्स बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन पे आप इसको कंडक्ट कीजिए, यहाँ पर ओ को
ठीक है, और फिर आप इसको मेजर करिए। ठीक है, स्टेप 2 में नोट डाउन द रीडिंग अगेंस्ट ओपी। ओपी के अगेंस्ट क्या आ रहा है 130। ठीक है, आप देख लीजिए कहाँ पे काउंट कर रहे हैं। कंसिडर द विद 50 डिग्री मार्क्स, या कहाँ पर आ रहा है 50 डिग्री मार्क्स पे, यानी 50 डिग्री का एंगल्स बन रहा है। ये कौन सा POQ। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों कंस्ट्रक्शन सीखेंगे हम प्रोटेक्टर की हेल्प से। यहाँ पर आपको गिवन है एग्जांपल 65 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको रे बनानी है AB हमने रे बना ली। स्टेप 2 में प्लेस द प्रोटेक्टर ओवर AB, आप AB के ऊपर रखिए प्रोटेक्टर को, सच दैट द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर coincide with AB and the center of the base coincide with the point A। ठीक है, A पॉइंट पे होना चाहिए आपका ये। थर्ड स्टेप में स्टार्ट फ्रॉम 0, अब 0 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब आप देखिए कि आपका कहाँ तक बन रहा है, ऑन द राइट साइड में जो 0 है। ठीक है, फिर आपको रीड करना है 65 तक, तो 65 आपका यहाँ पर आएगा। सो यहाँ से ये आपका एंगल इस तरीके से, और आप इसको नेम देंगे C। ठीक है, इस तरीके से आपका 65 डिग्री का एंगल बनेगा। नाउ लिफ्ट ऑफ द प्रोटेक्टर, अब आप अपने प्रोटेक्टर को हटा सकते हैं और C वाले पॉइंट्स को इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व करिएगा। अलग अलग क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। उसके बाद है टाइप ऑफ एंगल कितने तरीके के होते हैं। सो एंगल कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट्स। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली वो अलग अलग नेम गिवन है। जैसे कि 0 एंगल का है व्हेन द 2 आर्म्स ऑफ एन एंगल, जब दोनों आर्म उसकी क्या होती हैं, कंसाइड होती हैं, ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, सच दैट द आर्म हैव नॉट टर्न एट ऑल, जो कि टर्न नहीं करती हैं, देन द एंगल इज कॉल्ड द 0 एंगल, तो उसको 0 एंगल बोलते हैं। इसी तरीके से एक्यूट एंगल होता है, एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 to 90, यानी कि 0 से 90 के बीच का जो एंगल होता है वो आपका एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चों राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है, जो इस तरीके से आपको दिखेगा, वो आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा। उसके बाद है बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी कि 90 से एक्सटेंड होकर 180 डिग्री तक जितने भी एंगल्स होंगे वो आपके ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। क्लियर है। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर्स इज 180 डिग्री, 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो आपका स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या कहलाता है, अ कंप्लीट टर्न इज इक्वल टू एन एंगल 360 डिग्री, ऐसा एंगल जो कि पूरा ऐसे कंप्लीट टर्न ले रहा है वो आपका 360 डिग्री का होता है, और वो आपका कंप्लीट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन है, एंगल्स गिवन है, मेजरमेंट गिवन है, तो आप इसको कंप्लीट करिएगा। उसके बाद आता है बच्चों सर्कल। ठीक है, सेंटर पर एक टॉपिक है सर्कल के अंदर, अ सेंटर इज अ फिक्स पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, सर्कल के बीच में जो ये फिक्स पॉइंट होता है इसे हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, विच इज एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑल द पॉइंट ऑफ द सर्कल, आप सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसकी मेजरमेंट सेम रहेगी। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। उसके बाद आता है बच्चों रेडियस, जैसे कि हमने अभी रे के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रेडियस के बारे में। सो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट्स द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, यानी कि सेंटर से किसी भी पॉइंट पे जो लाइन उसको मैच करती है वो रेडियस कहलाती है। उसके बाद चॉर्ड, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जो 2 पॉइंट आपस में मिलेंगे सर्कल के किसी पॉइंट से वो चॉर्ड कहलाएंगे। उसके बाद आता है बच्चों डायामीटर, एनी चॉर्ड दैट पास थ्रू आउट द सेंटर, ऐसा चॉर्ड जैसे कि अभी हमने पढ़ा जो कि सेंटर से होकर गुजरता है वो हमारा डायामीटर कहलाता है। उसके बाद आता है बच्चों सर्कमफ्रेंसिस। सर्कमफ्रेंसिस क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंसिस, यानी कि जब आप इसकी टोटल लेंथ मेजर करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, सर्कमफ्रेंसिस। ठीक है, क्लियर है इतना। आई होप बच्चों आपको ये सभी चीज़ें सारी क्लियर हो रही होंगी। उसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। ओके, और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी जो भी आज हमने इस चैप्टर ज्योमेट्री में सीखी हैं और पढ़ी हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।